स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी मस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 30 होगा। इसके पहले हम 29 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा और वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य सही है। तो भाई बहन जा रही है कि बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे कि निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए कि सीता ने झूठ कही थी। तो इसमें आपको लगाना है कि कौन वाक्य शुद्ध है। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या है तो शुद्ध वाक्य है। बकिए क्या है तो गलत वाक्य है। अगर भाई बहन जा रही है ये क्या है गलत है, वहीं पूछ लेगा भाई बहन जा रहे हैं ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर दूसरा का पूछ देगा सही तो बहुसंख्यक लोग यहाँ आए थे ये सही हो जाएगा। नीचे क्या सीता ने झूठ कही थी, नहीं ये गलत है। अगर शुद्ध हो जाएगा तो सीता झूठ कही थी ये सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है रूपक अलंकार है। तो आपको बताना है रूपक अलंकार कौन है। तो मायादीप नर पतंग की विमल वाणी ने बीना ली कि सीता का मुख मानो चंद्रमा है कि काली घटा का घमंड घटा। तो चलिए रूपक अलंकार बताना है किसमें रूपक अलंकार लगा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी माया दीप नर पतंग है। इसमें क्या है तो रूपक अलंकार लगा हुआ है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन वाक्य गलत है आपको बताना है। तो यह पुस्तक आपको कहाँ मिली कि प्रधानमंत्री जनता कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं कि धीरे धीरे ध्यान से चलो कि गाया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है इसमें कौन अशुद्ध हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी गाया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य क्या है तो अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसका शुद्ध रूप पूछ देते तो क्या हो जाएगा तो गाया में कई दर्शनीय स्थल हैं, यह क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अशुद्ध पूछ रहा है तो गाया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है ये क्या है गलत है। अगर शुद्ध पूछ देगा तो क्या हो जाएगा तो गाया में कई दर्शनीय स्थल है ये शुद्ध हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा हो जाएगा पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए पीताम्बर का संधि विच्छेद आप लोग आइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, पीत जोड़ अंबर हो जाएगा तो पीताम्बर बन जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो शक्ति इनमें से कोई नहीं, समास की स्वर। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, शब्द शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछ देगा शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा अभिधा लक्षण और व्यंजना, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द
है। यहाँ रेखांकित शब्द होगा धीरे धीरे लहरा रहे हैं। यहाँ क्या रेखांकित शब्द होगा, आपको बताना है इसमें क्या है। क्रिया विशेषण पद, क्रिया विशेषण पदबंध है कि विशेषण, कर्म की संज्ञा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण, साल वृक्ष के पत्ते कैसे जा रहे हैं? तो धीरे धीरे जा रहे हैं, यानी इसका विशेषता बता रहा है कैसे जा रहे हैं, धीरे धीरे। जिसकी विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार कौन काव्य गुण होते हैं? तो समता, समाधि, प्रसाद की सभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण कौन कौन है? समता भी है, समाधि भी है, प्रसाद भी है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको बताना है लड़के खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है। इनमें से कोई नहीं, कि मिश्र वाक्य, कि सरल वाक्य, कि संयुक्त वाक्य। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? लड़के खेल रहे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल होने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। वैसे वाक्य जिनमें एक कर्ता के साथ एक सकर्मक क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। लिख लीजिएगा, वैसे वाक्य जिसमें एक कर्ता के साथ एक सकर्मक क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। तो दिए गए विकल्प में लड़का क्या है? तो कर्ता है, तथा गेंद क्या है? तो खेल रहे हैं, सकर्मक क्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं फूले हैं कुमुद मालती सधन बन, फूली रहे तारे मानो मोती अनगीन है। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा, कि विभावना हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उपेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं, जब पंक्ति में मानो, मानो, मनहु, जनहु रहे, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी देख लीजिएगा वाक्य में मानो, मनो, मानो, मनहु, जनहु रहेगा, वहाँ आपको आंख मूंद के लगा देना है उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आपको बताना है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, 4, 2, 5 कि 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लगाइए, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। लिख लीजिएगा कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और भावालंकार हो जाएगा। कौन कौन? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और भावालंकार हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? लक्षणा में, छंद में, अभिधा में, कि व्यंग में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यंग में रहती है। क्या होती है? तो व्यंग में रहती है, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है रामा से रोया नहीं जाता, रामा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच है? तो आपको बताना है कि रामा से रोया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच है? कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भाववाचक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का है नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? तो बहती चली जा रही है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदबंध हो जाएगा। क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, इनमें से कोई नहीं कि सर्वनाम पदबंध। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिया पद बंद हो जाएगा। तो बहती चली जा रही है, यानी जा रही है, क्रिया हो रही है, तो इसमें कौन हो जाएगा? क्रिया पद बंद, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जूता साफ करना, कि स्वाभिमानी बनना, कि चापलूसी करना, कि जूता से मारना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल लगाइए। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चापलूसी करना। जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चापलूसी करना, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभक्त रस का आपको अस्थायी भाव बताना है, क्या होता है? रौद्ररस, विस्मय, जुगुप्सा या घृणा की भय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है चरण योजक चिन्ह कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदौ हरिराई में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक, रूपक, अतिशोक्ति की श्लेष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं मगन में कितने लघु और गुरु वन होते हैं? तो आपको बताना है कि मगन में कितने लघु और गुरु वन होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। एक गलत टाइप हो गया है, ये ऐसे होगा, ऐसे, यहाँ भी गलत टाइप हो गया है, वन इस तरह रहेगा और फिर इस तरह रहेगा। तो चलिए मगन में आपको कितने लघु और गुरु वन होते हैं आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब वाला ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? तो गुरु और त्रिगुरु होता है। क्या होता है? तो 3 गुरु होता है, त्रिगुरु के नाम से भी जाना है। 3 गुरु वन होते हैं इसमें, इसे त्रिगुरु के नाम से भी जाना जाता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का अर्थ क्या होता है? तो नाके चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मार देना, भागना, कि बहुत चना खिलाना, कि बहुत परेशान करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहुत परेशान करना। नाको चने चबवाए, इसका अर्थ क्या होता है? तो बहुत परेशान करना, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाता है? कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे और रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष, की विरोधाभास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नहीं, बसंत अस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वंश अस्त हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहा जाता है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा के रूपक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कैंसिल लगाइए। समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो चाकू से किस कारक का उदाहरण बताना है, किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक कि संप्रदान कारक। और लिख लीजिएगा कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, पूछ देता है कभी कभी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो करण कारक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं। तो जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कौन सा समास कहलाते हैं? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु कि अव्ययभाव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास कहलाते हैं। कौन से समास कहलाते हैं? तो कर्मधारय समास, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है देव जो महान है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो देव जो महान है आपको बताना है इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि कि अव्ययभाव समास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइए 25 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो समास के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4, 7। तो चलिए समास के भेद बताना है आपको, कितने भेद होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के, वी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।